हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के छठे श्लोक में नचिकेता अपने पिता ऋषि उद्दालक को सांत्वना देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पिता ने क्रोध में आकर उनको मृत्यु को देने की बात कह दी है। नचिकेता अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, अपने पूर्वजों तथा समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। उन्होंने कभी असत्य का आचरण नहीं किया, अर्थात एक बार मुझे मृत्यु को सौंप कर आप मृत्यु को नहीं देते तो यह असत्य आचरण होगा। मनुष्य तो मरण धर्मा है। यह अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की भांति ही पुनः जन्म ले लेता है, कहा जाता है। इस तरह अपने पिता से अनुमति लेकर नचिकेता यमपुरी चला गया। वहाँ उस समय यमराज उपलब्ध नहीं थे। नचिकेता 3 दिन वहीं यमराज का इंतज़ार करता रहा, बिना कुछ खाए पिए। 3 दिन बाद यमराज आए। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 7वें श्लोक के अनुसार यमराज को कहा गया कि साक्षात्कार अग्नि ही मानो ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पधारते हैं। गृहस्थ अपने कल्याण के लिए अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले आइए। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 8वें श्लोक में यमराज को आगे बताया गया, जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मंदबुद्धि मनुष्य को ना तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने से उसे उनकी पूरी आशा थी, ना वे पदार्थ ही मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था। कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणी से सौंदर्य, सत्य और माधुर्य निकल जाते हैं, अतः सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता। उसके यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म, कूप, तालाब, धर्मशाला आदि के निर्माण के कर्म एवं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। अतिथि का असत्कार उसके पूर्व पुण्य से प्राप्त पुत्र और पशु आदि धन को नष्ट कर देता है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 9वें श्लोक में बताया गया है, यमराज नचिकेता से बोले, आप नमस्कार तथा सत्कार योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं। आपको नमस्कार है। आपने मेरे घर में 3 रात्रियों तक बिना भोजन किए निवास किया है। भगवान, मेरे इस दोष की निवृत्ति के लिए और मेरे कल्याण के लिए आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार 3 वर मांग लीजिए। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 10वें श्लोक में नचिकेता यमराज से कहता है, हे मृत्युदेव, 3 वरों में से मैं पहला वर यही मांगता हूँ कि मेरे गौतम वंशीय पिता उद्दालक, जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित, शांतचित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाएं, और आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर पूर्ववत बड़े स्नेह से बातचीत करें। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 11वें श्लोक में यमराज नचिकेता को पहला वर देते हुए कहते हैं, तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता अरुण पुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे। तुमको अपने पुत्र रूप में पहचान कर तुमसे पूर्ववत प्रेम करेंगे तथा उनका दुख और क्रोध सर्वथा शांत हो जाएगा। तुम्हें पाकर अब वे जीवन भर सुख की नींद सोएंगे। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आके पढ़ेंगे। थैंक यू।